मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, तुम्हारे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास, परिचय व नामकरण। झारखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे और नामकरण पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, झारखंड में जो है ये एक पठारी इलाका है झारखंड, और यहाँ का जो वन क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर का वन क्षेत्र है, और एक है आपका संथाल परगना का वन क्षेत्र। छोटा नागपुर और संथाल परगना का वन क्षेत्र जो है वह झारखंड में सबसे ज्यादा है। आक्रमण से बचाता है विंध्य व कैमूर की पर्वत। यहाँ पे उत्तर से, झारखंड को उत्तर से आक्रमण जो होता है वह जो यहाँ पे दो गो पर्वत है, विंध्य और कैमूर, यह जो है उत्तर की ओर से होने वाले आक्रमण से झारखंड को पूरी तरह से बचाता है। और झारखंड जो है यहाँ पर ये सबसे ज्यादा आदिवासियों का ये वर्चस्व रहा है। आदिवासी यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे थे, तो यहाँ पर जो है आदिवासियों का ही सबसे ज्यादा यहाँ पे शासन चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि एक शासक यहाँ पे आते हैं, गौड़ शासक, जिनका नाम रहता है शशांक। झारखंड में यही ऐसा शासक है जो सर्वाधिक समय तक ये क्या किए, शासन किए, गौड़ शासक शशांक। अगर हम बात करें कि झारखंड में मध्यकालीन राजवंश, कि मध्यकाल में कौन कौन से राजवंश हुए। अब देखिए, मध्यकाल में जो है छोटा नागपुर का बात करें तो छोटा नागपुर में जो था नागवंश का शासन चल रहा था। छोटा नागपुर में चल रहा था नागवंश का शासन काल। और पलामू में जो था, पलामू में था रक्सेल वंश का था। और अगर बात करें सिंहभूम का तो सिंहभूम में था सिंह वंश। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, पलामू में रक्सेल, सिंहभूम में सिंह। अब देखिए, इसके बाद ये मध्यकालीन के बाद में कुछ ये लोग आए हैं। अब इसके बाद देखिए, मानभूम में देखा जाए तो मान वंश थे। और राज्य का बात किया जाए, कुछ कुछ राज्य भी थे। अब कुछ राज्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि रामगढ़ राज्य था, यहाँ पर भी शासन चल रहा था। खड़गडीहा राज्य था, पंचेत राज्य था। और ढालभूम में देखा जाए, ढालभूम में तो ढाल वंश का शासन चल रहा था। पलामू में ये मध्यकालीन के कुछ समय बाद में आए थे, तो यहाँ पे ये चेरो वंश था, चेरो वंश। क्षेत्रीय राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली। अब देखिएगा, क्षेत्रीय जितने भी क्षेत्रीय राजवंश हुए झारखंड में, छोटा नागपुर में, तो उनमें से जो है छोटा नागपुर खास का नागवंश जो है, नागवंश सबसे ज्यादा क्या था, शक्तिशाली था। क्षेत्रीय राजवंश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था तो नागवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश। अगर हम बात करें संतलत काल, तो देखिए ये तो हो गया आपका मध्यकालीन में। अगर संतलत काल की बात करें तो संतलत काल आपका जो है 1206 से लेकर के 1526 तक जो ये शासन है, ये पूरी का पूरा, ये पूरी तरह से क्या संतलत काल का शासन काल है। अब संतलत काल में तो ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन छिट फुट कुछ कुछ आक्रमण होते रहे हैं। ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा है झारखंड में, लेकिन छिट फुट आक्रमण होते रहे हैं।
इसमें अगर देखा जाए तो वीरभूम में, अब ये हम बात कर रहे हैं संतलत काल का, तो संतलत काल में वीरभूम के एक राजा थे जो कि आक्रमण किए थे सिंहभूम पर। वीरभूम के राजा जो है आक्रमण किए थे सिंहभूम पर। अब ये मध्यकालीन में ही मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति थे मलिक बया, जो कि हजारीबाग पर आक्रमण किए थे। ये आपका जो है संतलत काल में है। उड़ीसा से देखा जाए तो उड़ीसा के शासक थे कपिलेंद्र गजपति। उड़ीसा के शासक थे कपिलेंद्र गजपति, जिन्होंने संथाल परगना पर आक्रमण किया। और उसी समय उड़ीसा के एक और शासक थे जिनका नाम था राजा जय सिंह देव। अब ये क्या करते हैं कि 13वीं सदी में अपने आप को स्वयं को ये है जो झारखंड का ये शासक घोषित कर देते हैं, राजा जयसिंह देव 13वीं सदी में। खानदेश के भी एक शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह द्वितीय नाम था। अब ये भी इसी प्रकार के शासक थे, जैसे उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति और वहीं के एक शासक जयसिंह देव, उसी तरह से थे खानदेश के शासक आदिल शाह द्वितीय। अब इनको जो है झारखंड में जैसे ही संपर्क में आते हैं और ये जो अपना एक पद धारण करते हैं, सुल्तान की पदवी धारण करते हैं, इनको बोला जाता है, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान भी कहा जाता है, झारखंडी सुल्तान। ये तो हो गया आपका संतलत काल। अगर हम बात करें मुगल काल में, तो मुगल काल का शासन काल आपको पता होगा 1526 से लेकर के 1707 तक का जो शासन काल है मुगल काल का है। अब मुगल काल में देखते हैं झारखंड का ये संपर्क था या नहीं था। तो देखिए प्रारंभ में तो मुगल काल का ये कोई भी संपर्क नहीं था, लेकिन जब अकबर आते हैं, मुगल काल में अकबर आते हैं, तो ये जो है संपर्क में आता है झारखंड। अकबर के 30वें वर्ष से संपर्क साधा, मतलब कि 30वें वर्ष में झारखंड से संपर्क हुआ अकबर का। और क्या हुआ, अब यहाँ पे ये संपर्क हुआ और इसका भी ज्यादा प्रभाव उतना नहीं रहा, लेकिन क्या हुआ कि अकबर जब आया तो यहाँ पे झारखंड के लोग उनको जो है कर वगैरह देने लगे, टैक्स लोग देने लगे मुगल लोगों को। तो ज्यादा मतलब दबाव पड़ता था तो ये कभी कभी टैक्स दे देते थे, और दबाव कम हो जाता था तो झारखंड के लोग जो हैं ये कर और टैक्स देना कम कर देते थे। लेकिन इन लोगों का जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद झारखंड के लिए जो है ना खतरा का विषय बना मराठा के रूप में। अब मराठा लोग आए झारखंड में। अब ये जो था बहुत ही ये आक्रामक ये व्यक्ति थे ये मराठा लोग। अब ये पूरी तरह से यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मराठा के आक्रमण जैसे ही यहाँ पे शुरू होता है, तो शुरू ज्यादा मतलब ये बढ़ा नहीं था। उसी समय क्या है कि अंग्रेज एंट्री मारते हैं, और अंग्रेज लोग आते हैं जैसे ही, तो मराठा का जो वर्चस्व है वह दब जाता है। मराठा लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मराठा का भी देखिए शासनकाल इन लोग का जो है 1741 से लेकर के 1803 तक चलता है। अंग्रेजों को झारखंड में प्रवेश करने में, अब देखिए मराठा को फैलने से पहले ही अंग्रेज हावी हो गए, तो यहाँ पे अंग्रेजों का शासन चलने लगा। तो अंग्रेजों को झारखंड में प्रवेश करने में लगा समय, उनको जो है झारखंड में प्रवेश करने में लगा है 70 साल लग गया। यानी कि 1767 से लेकर के 1837 के बीच जो है इतना संघर्ष किया है, तब जाकर के झारखंड में अंग्रेज लोग प्रवेश किया है। अब जैसे ही ये लोग प्रवेश करता है, यहाँ पे जनजाति लोग झारखंड में बहुत आराम से अपने जिंदगी जीवन यापन कर रहे थे। जंगल से फल फूल खा करके अपना जीवन निर्वाह, कृषि करके अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन अंग्रेज जैसे ही आए तो जनजातियों के जीवन को उथल पुथल मचा दिया, उन लोग को पूरी तरह से तबाह कर दिया, परेशान कर दिया। तो जनजातियों के जीवन क्या हो गया, तबाह हो गया, पूरी तरह से तबाह हो गया। अब इसी के वजह से जनजातियों का जीवन तबाह हुआ, तो जनजाति लोग भी चुप नहीं रहे। इन लोगों के वजह से जनजाति लोग की
ये देखिए जनजाति लोग ही ये हुल संथाल हुल यानी कि संथाल विद्रोह जनजातियों का ही विद्रोह था। ये 1855 से 56 में हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था 1899 से 1900 में, और कांग्रेस की स्थापना जैसे ही होता है 1885 ईस्वी में, उसके बाद जनजाति जितने भी हैं वो गांधी जी के साथ एकजुट हो जाते हैं, गांधी जी के साथ एकजुट हो जाते हैं। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1857 के विद्रोह में जो है जितने भी जनजातियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण 20वीं सदी में। अब राज्य निर्माण का जो है ये झारखंड अलग राज्य के रूप में मान्यता चाहते थे, तो राज्य अलग राज्य निर्माण के लिए जो है 20वीं सदी से ही ये प्रारंभ हो गया था, और यानी कि ये राज्य को लेकर के मुद्दा 20वीं सदी से ही शुरू हो गया था कि हम लोगों को एक झारखंड राज्य अलग चाहिए। झारखंड बिखराव का समय, झारखंड बिखराव का जो समय था 1963 से लेकर के 73 तक, 1973 तक का जो समय है वो झारखंड का बिखराव का समय था। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने झारखंड का इतिहास का ये परिचय और नामकरण। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और आएगा जिसमें जो है आपका झारखंड का इतिहास परिचय नामकरण का पूरा ये खत्म हो जाएगा। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको सीक्वेंस वाइज झारखंड का पूरी तरह से तैयारी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं देना है, आराम से करते रहिए बिंदास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, तुम्हारे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास, परिचय व नामकरण। झारखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे और नामकरण पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए झारखंड में जो है ये एक पठारी इलाका है झारखंड, और यहाँ का जो वन क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर का वन क्षेत्र है, और एक है आपका संथाल परगना का वन क्षेत्र। छोटा नागपुर और संथाल परगना का वन क्षेत्र जो है वह झारखंड में सबसे ज्यादा है। आक्रमण से बचाता है विंध्य व कैमूर की पर्वत। यहाँ पे उत्तर से, झारखंड को उत्तर से आक्रमण जो होता है वह जो यहाँ पे दो गो पर्वत है विंध्य और कैमूर, यह जो है उत्तर की ओर से होने वाले आक्रमण से झारखंड को पूरी तरह से बचाता है। और झारखंड जो है यहाँ पर ये सबसे ज्यादा आदिवासियों का ये वर्चस्व रहा है। आदिवासी यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे थे, तो यहाँ पर जो है आदिवासियों का ही सबसे ज्यादा यहाँ पे शासन चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि एक शासक यहाँ पे आते हैं, गौड़ शासक, जिनका नाम रहता है शशांक। झारखंड में यही ऐसा शासक हैं जो सर्वाधिक समय तक ये क्या किए, शासन किए, गौड़ शासक शशांक। अगर हम बात करें कि झारखंड में मध्यकालीन राजवंश, कि मध्यकाल में कौन कौन से राजवंश हुए। अब देखिए मध्यकाल में जो है छोटा नागपुर का बात करें तो छोटा नागपुर में जो था नागवंश का शासन चल रहा था। छोटा नागपुर में चल रहा था नागवंश का शासन काल। और पलामू में जो था, पलामू में था रक्सेल वंश का था।
और अगर बात करें सिंहभूम का, तो सिंहभूम में था सिंह वंश। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, पलामू में रक्सेल, सिंहभूम में सिंह। अब देखिए इसके बाद ये मध्यकालीन के बाद में कुछ ये लोग आए हैं। अब इसके बाद देखिए मानभूम में देखा जाए तो मान वंश थे। और राज्य का बात किया जाए, कुछ कुछ राज्य भी थे। अब कुछ राज्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि रामगढ़ राज्य था, यहाँ पर भी शासन चल रहा था। खड़गडीहा राज्य था, पंचेत राज्य था। और ढालभूम में देखा जाए, ढालभूम में तो ढाल वंश का शासन चल रहा था। पलामू में ये मध्यकालीन के कुछ समय बाद में आए थे, तो यहाँ पे ये चेरो वंश था, चेरो वंश। क्षेत्रीय राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली। अब देखिएगा क्षेत्रीय, जितने भी क्षेत्रीय राजवंश हुए झारखंड में, छोटा नागपुर में, तो उनमें से जो है छोटा नागपुर खास का नागवंश जो है, नागवंश सबसे ज्यादा क्या था, शक्तिशाली था। क्षेत्रीय राजवंश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था तो नागवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश। अगर हम बात करें संतलत काल, तो देखिए ये तो हो गया आपका मध्यकालीन में। अगर संतलत काल की बात करें तो संतलत काल आपका जो है 1206 से लेकर के 1526 तक जो ये शासन है, ये पूरी तरह से क्या संतलत काल का शासन काल है। अब संतलत काल में तो ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन छिट फुट कुछ कुछ आक्रमण होते रहे हैं। ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ा है झारखंड में, लेकिन छिट फुट आक्रमण होते रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो बीरभूम में, अब ये हम बात कर रहे हैं संतलत काल का, तो संतलत काल में बीरभूम के एक राजा थे जो कि आक्रमण किए थे सिंहभूम पर। बीरभूम के राजा जो है आक्रमण किए थे सिंहभूम पर। अब ये मध्यकालीन में ही मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति थे मलिक बया, जो कि हजारीबाग पर आक्रमण किए थे। ये आपका जो है संतलत काल में है। उड़ीसा से देखा जाए तो उड़ीसा के शासक थे कपिलेंद्र गजपति। उड़ीसा के शासक थे कपिलेंद्र गजपति, जिन्होंने संथाल परगना पर आक्रमण किया। और उसी समय उड़ीसा के एक और शासक थे जिनका नाम था राजा जय सिंह देव। अब ये क्या करते हैं कि 13वीं सदी में अपने आप को स्वयं को ये है झारखंड का ये शासक घोषित कर देते हैं, राजा जय सिंह देव 13वीं सदी में। खान देश के भी एक शासक थे जिनका नाम था आदिल शाह द्वितीय नाम था। अब ये भी इसी प्रकार के शासक थे, जैसे उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति और वहीं के एक शासक जयसिंह देव, उसी तरह से थे खान देश के शासक आदिल शाह द्वितीय। अब इनको जो है झारखंड में जैसे ही संपर्क में आते हैं और ये जो अपना एक पद धारण करते हैं, सुल्तान की पदवी धारण करते हैं, इनको बोला जाता है, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान भी कहा जाता है, झारखंडी सुल्तान। ये तो हो गया आपका संतलत काल। अगर हम बात करें मुगल काल में, तो मुगल काल का शासन काल आपको पता होगा 1526 से लेकर के 1707 तक का जो शासन काल है मुगल काल का है। अब मुगल काल में देखते हैं झारखंड का ये संपर्क था या नहीं था। तो देखिए प्रारंभ में तो मुगल काल का ये कोई भी संपर्क नहीं था, लेकिन जब अकबर आते हैं, मुगल काल में अकबर आते हैं, तो ये जो है संपर्क में आता है झारखंड। अकबर के 30वें वर्ष से संपर्क साधा, मतलब कि 30वें वर्ष में झारखंड से संपर्क हुआ अकबर का। और क्या हुआ, अब यहाँ पे ये संपर्क हुआ और इसका भी ज्यादा प्रभाव उतना नहीं रहा, लेकिन क्या हुआ कि अकबर जब आया तो यहाँ पे झारखंड के लोग उनको जो है कर वगैरह देने लगे, टैक्स लोग देने लगे मुगल लोगों को। तो ज्यादा मतलब दबाव पड़ता था तो ये कभी कभी टैक्स दे देते थे, और दबाव कम हो जाता था तो झारखंड के लोग जो हैं
ये कर और टैक्स देना कम कर देते थे। लेकिन इन लोगों का जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद झारखंड के लिए जो है ना खतरा का विषय बना मराठा के रूप में। अब मराठा लोग आए झारखंड में। अब ये जो था बहुत ही ये आक्रामक ये व्यक्ति थे ये मराठा लोग। अब ये पूरी तरह से यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मराठा के आक्रमण जैसे ही यहाँ पे शुरू होता है तो शुरू ज्यादा मतलब ये बढ़ा नहीं था। उसी समय क्या है कि अंग्रेज एंट्री मारते हैं और अंग्रेज लोग आते हैं जैसे ही, तो मराठा का जो वर्चस्व है वह दब जाता है। मराठा लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मराठा का भी देखिए शासनकाल इन लोग का जो है 1741 से लेकर के 1803 तक चलता है। अंग्रेजों को झारखंड में प्रवेश करने में, अब देखिए मराठा को फैलने से पहले ही अंग्रेज हावी हो गए, तो यहाँ पे अंग्रेजों का शासन चलने लगा। तो अंग्रेजों को झारखंड में प्रवेश करने में लगा समय, उनको जो है झारखंड में प्रवेश करने में लगा है 70 साल लग गया। यानी कि 1767 से लेकर के 1837 के बीच जो है इतना संघर्ष किया है, तब जाकर के झारखंड में अंग्रेज लोग प्रवेश किया है। अब जैसे ही ये लोग प्रवेश करता है, यहाँ पे जनजाति लोग झारखंड में बहुत आराम से अपनी जिंदगी जीवन यापन कर रहे थे। जंगल से फल फूल खा करके अपना जीवन निर्वाह कृषि करके अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन अंग्रेज जैसे ही आए तो जनजातियों के जीवन को उथल पुथल मचा दिया, उन लोग को पूरी तरह से तबाह कर दिया, परेशान कर दिया। तो जनजातियों के जीवन क्या हो गया, तबाह हो गया, पूरी तरह से तबाह हो गया। अब इसी के वजह से जनजातियों का जीवन तबाह हुआ, तो जनजाति लोग भी चुप नहीं रहे। इन लोगों के वजह से जनजाति लोग की, देखिए जनजाति लोग ही ये संथाल हुल यानी कि संथाल विद्रोह, जनजातियों का ही विद्रोह था। ये 1855-56 में हुआ था। बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था 1899 से 1900 में, और कांग्रेस की स्थापना जैसे ही होता है 1885 ईस्वी में, उसके बाद जनजाति जितने भी हैं वो गांधी जी के साथ एकजुट हो जाते हैं, गांधी जी के साथ एकजुट हो जाते हैं। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1857 के विद्रोह में जो है जितने भी जनजातियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य निर्माण आंदोलन का बीजारोपण 20वीं सदी में। अब राज्य निर्माण का जो है ये झारखंड अलग राज्य के रूप में मान्यता चाहते थे, तो अलग राज्य निर्माण के लिए जो है 20वीं सदी से ही ये प्रारंभ हो गया था। और यानी कि ये राज्य को लेकर के मुद्दा 20वीं सदी से ही शुरू हो गया था कि हम लोगों को एक झारखंड राज्य अलग चाहिए। झारखंड बिखराव का समय, झारखंड बिखराव का जो समय था 1963 से लेकर के 1973 तक का जो समय है वो झारखंड का बिखराव का समय था। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने झारखंड का इतिहास का ये परिचय और नामकरण। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और आएगा जिसमें जो है आपका झारखंड का इतिहास परिचय नामकरण का पूरा ये खत्म हो जाएगा। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको सीक्वेंस वाइज झारखंड का पूरी तरह से तैयारी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं देना है, आराम से करते रहिए बिंदास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।